अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। मैं आपको बताती हूँ ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज ही एपिसोड में क्या हुआ था। मुर्तसिम और मीरब कमरे में होते हैं जहाँ मुर्तसिम को खबर दी जाती है कि मलिक मिलने के लिए आया है। मुर्तसिम बड़े गुस्से में उठता है तो मीरब उसे बहुत समझाती है, उसे कहती है कि माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करने वाला अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इस पे खान कहता है कि इससे तो हमारी काफ़ी अरसे की लड़ाई है, मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ, ये दुश्मनी बरसों से चली आ रही है। मीरब कहती है किसी ना किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा ना, इस दुश्मनी को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हमेशा हम इनकी तरफ से किसी ख़तरे में ही रहेंगे। वो जाने लगता है तो मीरब दोबारा कहती है मैं एक बार फिर आपसे कहती हूँ आप उनको माफ़ कर दें, ये दुश्मनी हम ख़त्म कर देते हैं। तो आगे से मुर्तसिम चुप करके वहाँ चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो मलिक उठ के खड़ा होता है मुर्तसिम से मिलने के लिए, लेकिन मुर्तसिम आराम से उसको इशारा करता है कि चेयर पे बैठ जाए। वो वहाँ बैठ जाता है। फिर उसके बाद मलिक बताना शुरू करता है, कहता है कि मेरा ज़ुबैर मेरा एक ही बेटा है, उसने तुम्हें गोली जान के नहीं मारी, गुस्से में मारी है। अगर तुम माफ़ीनामा लिख के दे दो तो मैं तुम्हें उसे माफ़ करवा दो और मैं इस दुश्मनी ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। मेरा एक ही बेटा है, अगर उसे फांसी हो गई या सज़ा हो गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तुमसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बेटे के बाप बन के मैं ये तुम्हारे पास आया हूँ। हम सारी दुश्मनियाँ ख़त्म कर देंगे, कभी तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई गलत फ़ैसला नहीं करेंगे, ना ही कभी तुम्हारे ख़िलाफ़ पंचायत लगाएंगे। तुम सिर्फ मेरे बेटे को माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं एक मजबूर बाप हूँ। मलिक खान सारी बातें सोच रहा होता है, उसके ज़हन में मीरब की बात आ जाती है कि माफ़ कर दो। माफ़ करने वाला कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर होता है, क्योंकि वो बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद बदला नहीं लेता। मुतसिम कहता है चलें ठीक है, मैंने आपके बेटे को माफ़ कर दिया है और हम दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाएंगे। उसके पापा खान बड़ा खुश होता है और मलिक भी बहुत खुश होता है। मलिक खड़ा होता है, कहता है कि आओ फिर मेरे गले लग जाओ, आज के बाद सारी दुश्मनियाँ सारे ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ दोस्ती ही दोस्ती रहेगी। मुतसिम कहता है अच्छा। मुतसिम उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह के जब अपनी मम्मा के पास आता है तो उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा क्या बात हुई है मलिक के साथ। तो वो आगे से कहता है कि मामा वो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया था। उसकी मम्मा कहती है तुमने माफ़ तो नहीं ना किया, लेकिन मुर्तसिम कहता है कि नहीं मम्मा मैंने इसको माफ़ कर दिया है। उसकी मम्मा कहती हैं क्यों बेटा, तुमने क्यों माफ़ किया है? ये दुश्मनी अब की नहीं सदियों से चलती हुई आ रही है और तुमने एक मिनट में से ख़त्म कर दिया है। जिससे मुर्तसिम कहता है कि मामा अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए था ना, ये कदम मैंने उठा लिया है, मैंने उसको माफ़ कर दिया है। ये बात मीरब और हया भी सुन रही होती है। मीरब को बड़ी खुशी होती है ये बात सुन के, वो मुस्कुराती है। फिर उसके बाद वो अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा मुझे किसी ने कहा था कि माफ़ करने वाला कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर होता है। जिस पे वो कहता है कि उसकी मम्मा खामोश हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि ज़रूर मीरब ने ही कहा होगा। ये बात कह के वो मीरब की तरफ देखता है तो मीरब भी मुस्कुराती है और ये बात उसकी मामा और हया दोनों नोट करती हैं कि वो मीरब ने ही उसे कहा होगा। मुर्सिम ने कह के अपने कमरे में चला जाता है तो वहाँ पे जब मीरब भी उसके पीछे चली जाती है, हया को उसकी मम्मा बहुत डांटती है, कहती है मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ और गलत फैसले कर लेती हूँ, देखा मेरा बेटा कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, चली जाओ यहाँ से, तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। ये कह के वो उसे कमरे में भेज देती है और ख़ुद भी अपने कमरे में चली जाती हैं। वकार और अनवर बैठे बातें कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मीरब वहाँ चली गई है तो आपको भी वहाँ चले जाना चाहिए, लेकिन उसके आगे से अनवर कहता है कि नहीं, उन्होंने मेरी बड़ा दिल दुखाया है, मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया है, मैं वहाँ वापस नहीं जा सकता। उतनी देर में वहाँ से अम्मा भी आ जाती हैं। अम्मा भी आज कहती हैं कि अनवर मैंने तो तुम्हें घर से जाने का नहीं कहा था। तो आगे से अनवर कहता है कि अगर आपको कोई काम था आप मुझे बताती, मैं वहाँ पे आ जाता, आप खुद यहाँ पे क्यों आई हैं? वो कहती है कि बेटों को बनाने के लिए अक्सर माँ को आना पड़ता है, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे भाभी नहीं माँ समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तो वो कहते हैं, आगे से माँ भी कहती हैं बेटा देखो मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम घर से जाओ। तो अनवर कहता है कि आपने मेरी बेटी को कहा था कि घर से जाओ, मैं उसका बाप हूँ, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी बेटी को घर से निकाला जाए और मैं उसी घर में रहूँ। अम्मा भी कहती हैं कि उस वक्त मैं गुस्से में थी, थोड़ी जज्बाती हो गई थी, क्योंकि मेरा बेटा इतनी सख्त कंडीशन में था और उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ मीरब थी, इसलिए मैंने ऐसा फ़ैसला किया था। अनवर कहता है कि अगर आपने ऐसा फ़ैसला किया था तो आपको इतना सख्त जो अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे कि आपने सबके बीच में बैठे उसे घर से निकल जाने को कहा। अम्मा भी कहती हैं चलो छोड़ो इन बातों को, तुम घर चलो। वो कहता है, अनवर पहले तो नहीं मानता, फिर बाद में मान जाता है। अनवर कमरे से बाहर आता है तो वहाँ मुर्तसिम खड़ा होता है और आके उनसे माफ़ी मांगता है। वो कहते हैं कि तुमने तो उस दिन मुझसे बड़ी बदतमीज़ी की थी और मुझे वहाँ से जाने को भी कहा था और अब तुम मुझसे माफ़ी मांगने आ गए हो। मुर्तसिम कहता है कि क्या करूँ, बेटे से गलती हो गई है, आप बेटे को माफ़ कर दें। वो कहता है पहले तो खामोश रहता है, फिर वो कहता है चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर मुर्तसिम कहता है चलें आप मेरे गले नहीं लगेंगे और वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इस ड्रामे के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।